नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 60 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो आपके कौन? तो ये होते हैं आपके अलंकार। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? तो रस का भाई देखो गन्ने वाला रस तो है नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका डी कि साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। ठीक है, तो रस का अर्थ होती है कि मतलब मिलने वाली आनंद भूति। तो ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो आपका 3 का ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। क्या हो जाएगा? थोड़े दिन का सुख। नेक्स्ट कर आपसे, वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। ये देखिए आपका एक प्रकार का अव्यय है, अर्थात अव्यय भाव समास भी है। ये जो आपका है ये है क्या? तो ये आपका एक निपात है, हमने आपको बताया भी था निपात के बारे में। ठीक है, तो ये आपका ये है क्या? निपात है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिया है कि कौन सा वाक्य आपको शुद्ध है देखना है। उसका शिमला जाना है, ऐसा तो वर्ड होता नहीं है। उसने शिमला जाना है, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए डी नंबर, उसे शिमला जाना है, बिल्कुल राइट लिखा है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? हमने आपको बहुत बार बताया है कि इस पर फोकस करिए, क्योंकि आप दूध को देखोगे और तुरंत आंसर यहाँ पर लगा दोगे, है ना। इस भी वर्ड को याद किया करिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बाद मैसेज आते हैं कि सर हमने नहीं वाला ध्यान नहीं दिया और आंसर हमारा गलत हो गया। तो दूध का पर्याय नहीं है कौन सा? तो देखिए दुग्ध हो गया, पय हो गया, गौरस भी हो गया। लेकिन आपका जो अमी होता है, अमी यह आपका किसका होता है? अमृत का होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं डी नंबर आपका यहाँ पर दूध का पर्याय नहीं है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है बताइए भाई। यहाँ पर 7 नंबर, तो देखो यहाँ पर कह सकते उसने टेढ़ी चाल चली, किसने? तो यहाँ पर जो फोकस करा रहा है वो आपके उसने करा रहा है, और उसने यहाँ पर क्या है? उसने यहाँ पर कह सकते हैं आपका करता है। इस प्रकार से आंसर राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? देखो तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? तो तत्सम शब्द देखिए शोक, पृथ्वी, चंद्र। यहाँ पर जो परख है ये परख आपका यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। 8 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? देखिए यहाँ पर सभी शब्द आपके तद्भव होना चाहिए, तभी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आग आपका दिया है, आग, जीभ और घर, ये तो आपको तीनों मिल गया है आपका तद्भव, क्योंकि घर का होता है ग्रह, तो आपका हो नहीं सकता। पत्र आपका यहाँ पर तत्सम होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अदर आपके कहीं ना कहीं एक आधे हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्णता जो देखा जाए तो तीनों आपके यहाँ पर तद्भव हैं। आंसर राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, यह मास जो चंद्रमा की, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है। यह माँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि यह माह जो चंद्रमा की गति यहाँ पर अगर भर दिया गति चंद्रमास के अनुसार गिना जाता है। यह मास जो चंद्रमा की कह सकते हैं गति चंद्रमास के अनुसार गिना जाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? जवाब दीजिए यहाँ पर कि जो या रा लावा है किस प्रकार के व्यंजन हैं। ये व्यंजन आपके हैं कैसे? अंतःस्थ व्यंजन है। हमने आपको बताया था कि जैसे इनको बोलो तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल से पेट से निकलते हुए आपके प्रतीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके ये होते हैं या रा लावा होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर देखिए, चारों ऑप्शन फोकस कीजिए। राइट आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। बहुत मीन मेख निकालना, मतलब कह सकते हैं कि जो बिल्कुल बारीक बात होती है उसको यहाँ पर कह सकते हैं बात निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा मीन मेख, मतलब यही अर्थ होता है बिल्कुल तुच्छ, मतलब बहुत छोटी चीज होती है। ठीक है,
तो आंसर राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। देखो आपके एग्जाम में विराम चिन्ह भी आएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी कि आपको पत्र लेखन भी आपको आएगा और आपके ये भी आएंगे, तो आप तैयारी कर लीजिए। और हमने यहाँ पर वीडियो बना दिया है, ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं। पत्र लेखन से बहुत ही अच्छा है। हमने 50 प्रश्नों का टेस्ट जरूर बनाया था, लेकिन आपके एग्जाम में होने वाले सभी प्रश्न आपको यहीं से मिले हैं, इसीलिए हमने उतने मेहनत करके बनाया है। जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही हमने वहाँ पर ऐड किए आपके 50 प्रश्न वाला, आप उसको देख सकते हैं। कह रहे आपसे यहाँ पर कोष्टक में कौन सा दिया भाई, तो ये जो आपका है ये आपका कैसा है, विस्मयाद बोधक है, ठीक है। कैसा है, विस्मयाद बोधक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वाच्य के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है आपसे। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं आपके, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सज्जन शब्द में समास बताइए। सज्जन, सज्जन में मतलब कह सकते हैं एक तुलना की गई होगी। मान लीजिए अगर आपके कतार में कई लोगों को खड़ा कर दिया जाए, वहाँ पर कोई महात्मा आते हैं, तत् की तुलना हो जाएगी ना। और जब तुलना शब्द होता है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कर्मधारय समास। सज्जन में कौन सा समास है, आपका कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में हमेशा उपमेय और उपमान होता है, तथा तुलनात्मक वर्ड होता है। सज्जन कहीं से न कहीं हम लोग तुलना करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे अपराध बोध होने वाली ग्लानि, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए आपको एक शब्द बताना है। अर्थात कि अपराध के बाद जो ग्लानि होती है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आत्मग्लानि, कह सकते हैं आत्मग्लानि, ठीक है। तो आंसर आपके यहाँ पर सी आपका हो जाएगा शुद्ध, आत्मग्लानि। ये अपराध होने की बात कह रहा है, ठीक है। लेकिन कोई अगर देखा जाए, कोई आपका काम हो रहा था और इसके बाद आपने नहीं किया है, तो आपको होता है एक पश्चाताप हो गया है ना। तो वो तो मौका था, लेकिन ये मौका वाला होता है पश्चाताप, लेकिन ये होता आत्म अपराध बोध होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यहाँ पर ताले की शब्द जुड़ा है ना, पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको है मतलब कह सकते हैं अपादान तो होगी नहीं, और का की के संप्रदान, ये बात देखिए यह वाला संप्रदान में, ठीक है, संप्रदान को के लिए ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर ताले की चाबी यह आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करण से के द्वारा होता है, कर्ता नहीं होता है, अपादान नहीं, तो तीनों होंगे नहीं, तो आंसर राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, सापेक्ष, और सापेक्ष का विलोम होता है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ए हो जाएगा निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो होता है परोक्ष, तो उसका होता है कह सकते हैं ऐसे कि सापेक्ष का आपका निरपेक्ष हो गया। एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, ये कह सकते हैं परोक्ष, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद क्या कहते हैं। तो देखिए 4 चरण हो और अगर सभी में मात्राएं बराबर हों तो उनको हम लोग बोलते हैं सममात्रिक छंद। क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद। 19 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सममात्रिक छंद। जैसे आपका कह सकते हैं चौपाई होती है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात ये आपका कैसा हो जाएगा, सममात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि वर्णमाला के कौन से अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला के कौन से अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको आज नहीं है, हमेशा से पूछा गया, लेकिन कंफ्यूज कर देता है और ये आपको रटना पड़ेगा। देखिए वर्णमाला के कौन से अक्षर पुल्लिंग नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। 20 का ऑप्शन राइट आपका ए, आपका ई और ई। और हमने आपको ट्रिक बताया था और ट्रिक में आपको बताया भी था कि जो ई और आपके बड़ी ई, अर्थात जैसे ये कैसी है, कैसी में आपको बड़ा ई मिल रहा है ना, तो और आपकी छोटी मिल जाएगी। तो जब कैसी है तो कैसी आपकी स्त्रीलिंग होती है, इसका मतलब आपका ये बिल्कुल आपका जो हम लोगों ने ट्रिक निकाला था और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था, बिल्कुल आज वही आपका रूल फॉलो हो गया, ठीक है ना। तो आंसर राइट आपका ये हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, बिल्कुल सिंपल है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका रौद्र रस, ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव, अर्थात कैसे क्रोध किस रस का है, तो रौद्र का है। नेक्स्ट कर आपसे उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग लगा है, उत्कर्ष। देखिए अगर उत्कर्ष को हम तोड़ते हैं तो उत्कर्ष है ना, तो इसी निकलेगा आपका उत धनकर्ष, अर्थात ये कह सकते ये अक्षर आपका निकल के बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर आपका सी। नेक्स्ट कर आपसे भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। देखो अभी हाल ही में क्वेश्चन आपका हुआ था लोअर पीसीएस में, वहाँ पर बच्चों ने काफ़ी गलत किया था
और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका होगा आंसर आपका राजभाषा। क्या होगा? 23 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा राजभाषा, क्योंकि आपकी संविधान में जब हिंदी को एक्सेप्ट किया गया था तो वहां पर आपके अनुच्छेद 343 से लेके आपके 351 तक में आपको बोला गया था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा राजभाषा। नेक्स्ट कर आपसे कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है? प्रति का बहुवचन, तो भाई प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतियां हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अल्पहारी, अल्पहारी शब्द के लिए उचित शब्दांश छांटिए। अल्पहारी, 25 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो भाई 25 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अल्पहारी बोलते हैं जो कम खाता हो। ठीक है, जो कम खाता है उसे बोलते हैं अल्पाहारी। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित किस शब्द में कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कहाँ पर है? तो देखते हैं यहाँ पर किस में होगा कर्मधारय समास। देखिए 26वें ऑप्शन राइट आपका बी है, दुष्चरित्र। दुष्चरित्र जिस प्रकार से सज्जन था उसी प्रकार दुष्चरित्र है, इसकी भी तुलना आपकी की गई है। ठीक है, तो आंसर राइट आपका बी हो जाएगा दुष्चरित्र। नेक्स्ट कर आपसे सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखो सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें से सर्वनाम पूछा है और सर्वनाम क्या होगा कि पक्का है ना ये मकान मेरा ही है, तो मतलब निश्चित है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा कि निश्चय वाचक आपका सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो आपकी कह सकते हैं उपमा अलंकार होती है, तो उपमा अलंकार में हमेशा क्या होता है? समानता होती है। जो रूपक अलंकार होती है वहां पर तुलना होती है। जो आपका कह सकते उत्प्रेक्षा होते हैं वहां पर आपका संभावना या कल्पना होता है। तो देखिए आंसर राइट आपको ये दिख गया होगा कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने से, तो अगर एक लगाया जाएगा तो आपका बन जाएगा मतलब उपनिषद। उपनिषद में एक लगाते हैं तो आपको बनेगा कौन सा? औपनिषदिक। ये वाला आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कर आपसे राम अयोध्या के राजा थे, कौन सा चिन्ह युक्त हुआ है? देखिए यहाँ पर आपको जो ये दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको हम लोग कह सकते हैं कौन से वर्ड बोलेंगे और कह सकते हैं ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इनके अनुसार से जो आपका ये है पूर्ण विराम उसको दिया गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, ये तो इन्वर्टेड कॉमा में है ही, लेकिन इसकी बात कहीं पर तो की गई नहीं क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो इसके हिसाब से हमको कौन लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, बी नंबर आपको हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो निशान आपको दिख रहा है ये वाला ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? देखो अघोष क्या होते हैं? जो किसी वर्णमाला के पहले और दूसरे वर्ड होते हैं वो हमेशा अघोष होते हैं, और जो अंत के 3 होते हैं आपके सघोष होते हैं या कह सकते हैं घोष। यहाँ पर आपसे अघोष पूछा है और अघोष आपके कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर 31 का 31 में देखिए आपका जो कह सकते हैं कि आपका अघोष है। अघोष यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर सा और सा। देखिए हमने आपको बताया था कि जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में ये वाला सा, ठीक है, ये वाला सा और वो वाला सा, मतलब सा सा सा, ये वाला जो आपका इस प्रकार से, क्योंकि 4 ऊष्म होते हैं, 4 में जो हा होता है वो आपके सघोष में होता है। ठीक है, 4 ऊष्म व्यंजन में जो एक होता है आपका हा, ये सघोष में होता है, तो बचे 3 और वो 3 आपके होते हैं अघोष में। तो आंसर राइट आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है, एग्जाम में गलती करने के चांस बहुत हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है देखना पड़ेगा। कह रहा आपसे यहाँ पर अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, 32 नंबर। तो भाई यहाँ पर 32 नंबर अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई। अच्छा देखते हैं, शायद सही लग रहा है, दूसरा देख लेते हैं। 2 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा, नहीं, देखो आंसर आपको देखो पढ़ने में समझ में आ गया कि अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई है। ए नंबर आपका सही है। अदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको गलती देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं 100% सही है, तो इसलिए 100% आपका सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है गौरव का तत्सम बताइए। गौरव का तत्सम क्या होता है भाई? तो गौरव का तत्सम होता है आपका कह सकते हैं लाघव। ठीक है, क्या होता है? लाघव। लेकिन आपका लाघव तो दिया नहीं है, तो इसका हो जाएगा गवाच। उसी का मतलब होता है गवाच। तो इस प्रकार से गौरव का तत्सम आपका गौरव को जो आपका लाघव होता है वो आपका विलोम होता है, इसका तत्सम पूछा है, तत्सम होता है गवाच। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है
नदी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची जो आपका नहीं है, कौन सा नहीं है? देखते हैं आपके यहाँ पर तटनी है, सरिता है, नद्य है, लेकिन उषा नहीं होता है। उषा आपकी कह सकते हैं जो किरण निकलती है सुबह, उसकी आपकी पर्याय होती है। तो आंसर राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? देखते हैं। काठ, ऊंट, आपका दिया है उल्लू। गोड़, गोड़ जो आपका है ये आप कह सकते हैं देशज आपका है, ठीक है। देशज है आपका गोड़, है ना, बोलते हैं गोड़, जो पैरा बोलते हैं ना, गोड़, उसे बोलते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर गद्यांश आज हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है और बहुत जल्दी में हम वीडियो बना रहे थे, वैसे बनाने का कह सकते हैं टाइम नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पर जल्दी से टाइम निकाल लिया आपके लिए, ठीक है। तो गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं हम लगभग हर एक वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पर आपके लगभग 40 तक हम यहाँ पर आज नहीं सॉल्व कराएंगे, दूसरे दिन सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो फोकस करना है उस पर फोकस कर रहे हैं, ग्रामर पोर्शन में। यहाँ पर अगर आपसे कि निम्नलिखित कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और ये जो आपके कह सकते हैं अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ठीक है। ऐसा आपका कौन सा कह सकते हैं विराम चिन्ह है? ये चिन्ह आपका है जो पूर्ण विराम है, याद रखिएगा, ये आपकी अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। अदर आपकी ये आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजी में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपका नहीं मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। वहां पर आपको फुल स्टॉप मिलता है ना, ये पूर्ण विराम तो नहीं मिलता है, इस प्रकार से डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, वहां जाओ किस प्रकार का वाक्य है? वहां जाओ किस प्रकार का वाक्य है? इसका मतलब आपका हो जाएगा वहां जाओ, यहां पर आपका आज्ञावाचक हो जाएगा। देखिए आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका आज्ञावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है भाई? हमने आपको बार बार बताते हैं और हमेशा बताते हैं कि पहचान आप लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पढ़ लीजिए। सरल वाक्य तो आपको बिल्कुल सिंपल होता है। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य, इसका मतलब आपके दो वाक्य होंगे और दो वाक्य होंगे जुड़े होंगे। कौन सा आपको आंसर दिख गया होगा जिन लोगों ने ट्रिक को पहचान किया होगा? यहाँ पर देखो और से जुड़ा है ना, मैं पढ़ता हूँ वह गाता है, दो वाक्य है ना, और किससे जुड़ा है? और से। अर्थात जब दो वाक्य जुड़े होते हैं किसी कंजंक्शन से, ठीक है, तो वह आपका होता है कौन से? संयुक्त होता है। और यहाँ पर ये कंजंक्शन और होता है, मतलब कह सकते हैं जुड़ने वाले कंजंक्शन हमेशा किसमें होते हैं? संयुक्त वाक्य में, ठीक है। और जो कह सकते हैं तुलनात्मक होते हैं वो हमेशा आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? 44 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। कौन है आपके? डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका हर्ष का विलोम पूछा है भाई। हर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है? यहाँ पर कह सकते हैं हर्ष में लोग क्या होते हैं? खुशी होते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा विषाद। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, संबंध कारक का चिन्ह बताइए। हमेशा से आपसे बार बार कहते हैं कि कारक पढ़ लीजिए। कारक से 2-3 क्वेश्चन आप इस समय पूछे जा रहे हैं। संबंध कारक, संबंध में क्या होता है भैया? संबंध में जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, यहाँ पर चौगुना है, नया है, 3 है और कुछ है, यहाँ पर गुण कौन सा हो जाएगा? 47 का ऑप्शन राइट आपका बी जो आपका है नया, ये आपका कह सकते हैं गुणवाचक है, ठीक है, गुणवाचक में आता है। नेक्स्ट कर आपसे बाल का स्त्रीलिंग बताइए। बाल, बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? 48 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 48 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बाला। क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो याद रखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा पुरुषवाचक में, जो कि कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये आपके पुरुषवाचक में आते हैं, जो कि आपके उत्तम पुरुष है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे मगही शब्द है। मगही शब्द किसका भैया? तो मगही आपके कह सकते हैं ये आपका है तद्भव शब्द, ठीक है। मगही जो आपका है कैसा है आपका? ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द आपसे पूछा है भाई, रूढ़ शब्द, और रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा कौन सा? कि रूढ़ शब्द वो होता है जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात उसे अगर खंडन करें तो किसी का अर्थ ना निकले। तो आपका जैसे आपका पशु है, अगर इसे खंडन करेंगे तो किसी का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस प्रकार से डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। और हमने आपको बताया जहां पर ए हो या आपका ओ हो वो हमेशा आपके किस में आता है? गुण संधि में आता है। तो 52 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे
सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए। यहाँ पर आपको दिया है महात्म, ठीक है, महात्म्य, और इसका शुद्ध रूप आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, महात्म्य। ये बिल्कुल आपका राइट लिखा है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। चारों ऑप्शन में फोकस कीजिए तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का अर्थ बताइए। हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का अर्थ पूछा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो मुहावरा हो जाएगा वो ऑप्शन कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। सही है, बिल्कुल राइट है कि काम के लिए समय चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जब चाहो तुरंत सरसों उगा लो, है वही होता है जब चाहो तुरंत वो कर लो। जिसे पढ़ने के लिए होता है, बहुत बच्चे शोरगुल में पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो आत्म संयम, और एक कह सकते हैं मनोबल, और दूसरा कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता। किस प्रकार से कि आपके अंदर जुनून हो एक, क्योंकि पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि टाइम फिक्स होता है, नियम संयम होते हैं, तो उसी प्रकार से एक माहौल बनाना पड़ता है, जिसको कहते हैं सभी भाषाओं का निचोड़ कि माहौल नहीं है तो पढ़ाई नहीं है। जो लोग माहौल में ढल जाते हैं वही लोग टॉप होते हैं। कोई बच्चा होता है 16 घंटा पढ़ता है पूरे हॉस्टल में, तो उस माहौल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वो 16 घंटा पढ़ने लगे, माहौल को देखकर ही बदलते हैं। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखो हम कभी कभी आपको मोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कर आपसे, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, तो देखो मुख दर्शन में अर्थात मुख के दर्शन अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बिनमत तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपसे पूछा है। 56 का ऑप्शन राइट बताइए यहाँ पर बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास में आपको आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, पंचानन, ठीक है। 5 हैं आनंद जिनके, अर्थात आपके भगवान के कह सकते हैं पंचानन होते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। देखो त्रिभुवन हम किसी विशेष को नहीं बोलते हैं कि त्रिभुवन किसी को बोल दिया है, 3 लोकों में किसी का नहीं होता, अलग अलग होते हैं, तो त्रिभुवन किसी को नहीं बोलते हैं, आंसर आपका यहाँ पर पंचानन हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पश्च स्वर है? हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न का मतलब पहला जो प्रश्न था यही था, जो कि आपके 189 नंबर जो पार्ट था यही प्रश्न था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। 57 का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? अयोग्यवाह कौन से होते हैं भाई? जवाब दीजिए अयोग्यवाह। और अयोग्यवाह आपके कौन हो जाएंगे? जो आपके विसर्ग होते हैं, अर्थात हमने पिछली वीडियो में इसको बताया था, अंक और आहा जिनको कह सकते हैं नाक और मुख दोनों से लेते हैं, ये आपके होते हैं विसर्ग, जिनको बोलते हैं अयोग्यवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा से जो आपकी आई है वो आपकी कौन सी अपभ्रंश है? राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा डी नंबर, पाली। कैसे? हमने बताया था सबसे पहले संस्कृत आपकी आई है, और संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा, पाली भाषा के बाद आपकी कह सकते हैं प्राकृत, प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवाहट, अवाहट के बाद कह सकते हैं हिंदी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी कह सकते हैं संस्कृत, जो आपकी संस्कृत भाषा किस अपभ्रंश से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाली, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। यहाँ पर कह सकते हैं आंसर आपका कौन हो जाएगा? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश आपकी पाली भाषा है, ठीक है। चलिए 60 नंबर आपसे पूछा है, भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर कह सकते हैं भरत मुनि ने कहा है कि रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है, उन्होंने 8 मानी, वैसे होते कितने हैं? 9 होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो 8वां कह सकते हैं 9वां रस होता है वो आपका शांत रस होता है, जो भरत मुनि नहीं मानते अपने रसों में। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका बी हो जाएगा, शांत भाव उनके रस सूत्र का रस सूत्र में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से आंसर राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।